गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, ये आकृति दी हुई है जो कि ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है ये क्या दिखाता है, दौड़ने का पथ। ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये सिरे हो गए है ना, ये कैसे है, अर्धवृत्ताकार। ये वृत्त की शेप क्या लग रहा है ना, तो ये पूरा वृत्त भी नहीं है, ऐसे पूरा वृत्त भी नहीं है। कैसा है ये, अर्धवृत्त। ठीक है ना, ये भी क्या है, अर्धवृत्त। तो बाएं और दाएं सिरे कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये देखो, ये रेखाखंड है, ठीक, और ये भी क्या है, रेखाखंड है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी यानी अंदर के, आंतरिक का मतलब अंदर के, एक तो ये बाहर के रेखाखंड है ये वाले, ये नहीं, ये दो जो अंदर के रेखाखंड हैं इनके बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, ये 60 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी यहां से लेकर अर्धवृत्ताकार को छोड़कर रेखाखंड ओनली, ये रेखाखंड यहां से यहां तक। ठीक है, ऐसे ही इसके सामने वाला रेखाखंड, इसकी लंबाई कितनी है, 106 मीटर। ठीक है, ये भी क्या हो गई, 106 मीटर। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ का मतलब ये सारा रास्ता या ये वाला रास्ता, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ये सारा, ये चौड़ा कितना है, 10 मीटर, यानी ये इतनी, ये चौड़ाई कितनी है, ये 10 मीटर। ये कितनी है चौड़ाई, 10 मीटर। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आप, ये कितनी चौड़ाई है, 10 मीटर। ठीक, ये भी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, हमने क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों, ये जो अंदर के किनारे हैं, है ना, कि अनुदिश, एक अनुदिश का मतलब इसके चारों ओर, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी अंदर का जो पथ है, यानी ये वाला आंतरिक किनारा है जो ये वाला, इसके अनुदिश यानी इसके चारों ओर अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो ऐसे चलते 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 यहाँ पर, यहीं पर वापस आ जाऊं मैं, तो मैंने कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमने एरिया नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, यहाँ पर पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ऐसे सारा चक्कर हमारा कितना होगा, वो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर तो हमें पता ही है, किसी भी आकृति का पेरीमीटर जब हमने निकालना होता है तो हम उसकी साइड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक साइड है 106 और यहां से लेकर यहां तक साइड है 106, यानी 106 प्लस 106। ठीक है ना, और रह क्या गई, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक रह गई। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे आप, हमें पता है कि जो साइड के सिरे हैं वो कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार। इसका मतलब ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अगर ये अर्धवृत्त है तो इतना कैसे निकालूं मैं, इसका परिमाप निकाल दूं, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, ये भी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2, है ना, यानी पाई आर, यानी ये भी पाई आर और इधर से ये भी पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर। ठीक है ना, तो अब आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, जो इसका अंदर का किनारा है उसकी क्या निकाल सकते हो आप, उसके अनुदिश, उसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आप ये लिखोगे कि पथ के आंतरिक किनारों, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो और वहां से सेम लिख सकते हो। आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 106 प्लस 106, या फिर 106 प्लस 106 लिखने की बजाय आप 2 × 106 कर सकते हो,
प्लस में इसका परिमाप पाई आर प्लस पाई आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 212 प्लस 2 पाई आर। ठीक है, यानी 212 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर देखो क्या है, अब ध्यान से देखना, आर का मतलब त्रिज्या। अब ये वृत्त को अगर मैं इस वृत्त को कंप्लीट कर दूं, देखो ये अर्धवृत्त है ना, इसको अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो ये ऐसे बनेगा ना वृत्त, ऐसे है ना, ऐसे वृत्त बनेगा। अगर ये वृत्त ऐसे बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, वृत्त का व्यास, है ना। ये चीज क्या होगी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो आप ये तो समझोगे ही, अगर ये अर्धवृत्त है इट मीन्स यहां पर सेंटर होगा, इसका आधा पार्ट इधर होगा और आधा पार्ट इधर होगा। इट मीन्स यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, व्यास, डायामीटर, और वो हमें दे ही रखी है 60 मीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 60 मीटर है, वो तो हो गया व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60/2, है ना, 60/2 कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, तो आर आपका क्या हो गया 60/2 यानी कि 30 मीटर। ठीक, तो आर की जगह क्या हो जाएगा 30। 212 प्लस, कटता है ये, नहीं कटता, 22 2 ज़ा 44, 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 13 20/7। अब इसको आप डिवाइड करो, 7 से 7 1 ज़ा 7, 6 2 62 हो गया, 7 9 ज़ा नहीं, 7 8 ज़ा 56, तो ये हो गया 6, ऊपर से 0 लोगे, 7 8 ज़ा 56, दोबारा से तो 4 आ गया आपका, और ऊपर से 0 लोगे तो 40, है ना, पॉइंट हो जाएगा 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा, है ना, 35 5 0, फिर जाएगा 50 आपका आ गया 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा पे, है ना, तो ये आएगा आपका 188.57। अब इसमें आप 212 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 2 ये आ जाएगा 400.57 क्या, मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, क्योंकि हमने क्या निकाला है ये पेरीमीटर। ठीक है, समझ आ गई, ये हो गया आपका 400.57 मीटर। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, देखो अब हमें क्या दिया हुआ है बुक में कि आपके सेकंड पार्ट में आपने निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो अब पथ का क्षेत्रफल, अब इसको भी ध्यान से देखो, पथ का मतलब ये शेडेड पोर्शन सारा, ठीक है ना, इसी का एरिया निकालना है ना हमने। अब देखो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, देखो इसके एरिया को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये देखो यहां से यहां तक तो हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, है ना, ऐसे ही ऊपर यहाँ ये एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, यानी ये भी आयत और ये भी आयत। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 106 है हमारे पास और चौड़ाई भी है 10। ठीक है, इसका मतलब इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब रह क्या गया, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया। ठीक, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इतने वृत्त का यहां से लेकर यानी अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है ना, इस पूरे वृत्त का यहां से लेकर बाहर वाले अर्धवृत्त का, फिर हम निकालेंगे अंदर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब बाहर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन। ठीक, और अंदर वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का मतलब यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन। समझ आ रही है ना मेरी बात। देखो मैं आपको 2 अर्धवृत्त बना के दिखाती हूँ, ये देखो ये है हमारे पास, ये एक वृत्त है और ये हमारे पास दूसरा वृत्त है। ठीक है, क्योंकि मैंने आधा जो है ये डॉटेड लाइन बनाई है इस वजह से, क्योंकि हमने इतने का निकालना है एरिया। ठीक है,
अब ये देखो, अब ऐसे एक वृत्त है, मुझे निकालना है इस पार्ट का एरिया। ठीक है, अब इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से लेकर यहां तक, ये अर्धवृत्त है ना, यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकाल दूं। ठीक, फिर मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी उसमें से यहां तक का एरिया। समझ आ गई ना मेरी बात? अगर यहां से यहां तक के एरिया में से मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो किसका निकल आएगा, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, ऐसे ही निकाल लेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम निकाल लें कैसे। अब यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैसे निकाला जाए। एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पता है, अब आर कितना होगा। अब ये देखो, ये है हमारा यहां से लेकर यहां तक। ठीक, जो हमारे पास छोटे वाले वृत्त का व्यास था वो कितना था, ये हमारा छोटे वाला वृत्त है ना, इसका व्यास कितना है, ये व्यास था, है ना, ये व्यास कितना था, ये रहा व्यास 60 मीटर था, है ना। अब ये देखो, अब बड़े वाला वृत्त है, ये बड़े वाला वृत्त, ये ऐसे जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया, ये देखो, अब ये बड़े वाला वृत्त ऐसे, अब इसका व्यास कितना होगा। देखो, ये छोटे वाले वृत्त का व्यास तो था 60, ठीक है। अब अगर ये 60 है तो बड़े वाले वृत्त का व्यास ये होगा, इधर से ये और इधर से ये, यानी ये 10 मीटर चौड़ा है रास्ता और ये भी 10 मीटर चौड़ा, तो 60 तो यहां से यहां तक हो गया, 10 ये 70 और 10 ये 80, ठीक है ना। तो बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 80, और छोटे वाले वृत्त का तो हमें पता ही है 60 है, ठीक है। तो अब बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैं बड़ा आर मान लेती हूँ, ठीक है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं छोटा आर मान लेती हूँ, ठीक है। देखो, अब देखो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल पथ का, पहले आप ऐसे लिखो, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पहले हम इसको आप नाम दे दो, जो हमारे पास ये नीचे आयत है इसको आप नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ऐसे ही आप ऊपर वाली में यहां नाम दे दो ई एफ जी एच, ठीक है, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल फिर क्या हो गया हमारे पास, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, है ना, ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस में आयत, दूसरी आयत को मैंने मान लिया ई एफ जी एच, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाले अर्धवृत्त का, कैसे, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, ये आपस में तो ये इन दोनों को माइनस करके जो आएगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस में छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ आ गई। अब देखो, अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, ये 106 गुना में 10, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 106 गुना में 10, प्लस में बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले अर्धवृत्त का माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 1060 प्लस 1060 प्लस पाई बाहर ले लो इसमें से, आर स्क्वायर, आर का मतलब बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। व्यास क्या आया था हमारा, 60 और 20 80, 80 तो त्रिज्या कितनी आई, 80/2 40, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त की 60 थी, 60 व्यास था, त्रिज्या हो गई 30, ठीक है। तो ये 1060 प्लस 1060 तो हो जाएगा 2120
और पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया 1600 माइनस 900। ठीक है, 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 700 आ गया। ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 2120 प्लस 2200। ठीक है, अब 2120 में 2200 ऐड कर लो, 20 2 और 1 3, 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया अपने पास 4320। ये क्षेत्रफल था ना, किस में था, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।